एसआईआर अभियान में लगे कार्मिक ढोल बजाकर ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं को कर रहे हैं जागरूक। कार्मिक गांव-गांव में जाकर सोए हुए मतदाताओं को जगा रहे हैं। कार्मिक बोले, इस कार्य में कोई तनाव व प्रेशर नहीं। ढोल की आवाज सुनकर गांव में चुनावों जैसी रौनक। धौलपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां ऐसा लग रहा है कि गांव की सरकार के चुनाव आ गए हैं। गांव में ढोल की आवाज सुनकर बच्चे भी पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ चुनाव नहीं बल्कि एसआईआर अभियान में लगे कार्मिक सोए हुए मतदाताओं को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। ढोल की आवाज से गांव की चौपालों पर मतदाताओं से समझाइश कर रहे हैं। धौलपुर जिले की राजाखड़ा विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत कोटपुरा के गांव में एसआईआर अभियान में लगे कार्मिक ढोल बजाकर ग्रामीणों से समझाइश कर एसआईआर आवेदन भरवा रहे हैं। गांव की गलियों में अचानक ढोल नगाड़े की आवाज सुनकर लोग नहीं बच्चे भी अचंभित हो रहे हैं। सुबह 10 बजे से लेकर करीब 4 बजे तक अचानक गांव की गलियों में ढोल नगाड़े की आवाज सुनकर ग्रामीण हैरान रह गए। जब उन्होंने घर के बाहर देखा तो कार्मिक एसआईआर के प्रति उन्हें जागरूक कर रहे हैं। कार्मिक कह रहे थे कि ग्रामीण अपना अपना फॉर्म समय से जमा करा दें, अन्यथा मतदाताओं के नाम सूची में दर्ज नहीं हो पाएंगे। जिन ग्रामीणों ने अभी तक अपने प्रपत्र जमा नहीं किए थे, उन्होंने तत्काल फॉर्म भरकर कार्मिकों को सौंपे। गांव की गलियों में ढोल की आवाज सुनकर बच्चे भी उनके साथ चल रहे थे। इस अभियान में 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे हाथों में बैनर पोस्टर हाथों में लेकर कार्मिकों के साथ चल रहे थे। एसआईआर अभियान में लगे कार्मिक अतुल चौहान, अर्जुन सिंह, श्री गोविंद ने बताया कि ग्राम पंचायत कोटपुरा में एसआईआर अभियान के दौरान उन्होंने ढोल बजाकर ग्रामीणों को जागरूक कर प्रपत्र भरवाए हैं और उनको इस अभियान में कोई भी तनाव प्रेशर नहीं झेलना पड़ा और बल्कि खुशी हुई कि देश की शुद्ध मतदाता सूची बन रही है, उसमें हम सहयोग दे रहे हैं। स्कूल के बड़े बच्चे भी हमारे साथ जुड़े और घर घर जाकर मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 99.99% कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि जो महिलाएं शादी होकर आई हैं, उनके माता पिता की भाग संख्या, क्रम संख्या, विधानसभा क्षेत्र भरकर फॉर्म कंप्लीट किए हैं। इस कार्य में कोई भी परेशानी नहीं आई। उन्होंने बताया आधा दर्जन से अधिक गाँव में ढोल बजाकर इस अभियान को पूरा किया है। मैं अतुल चौहान यहाँ प्रिंसिपल हूँ कोटपुरा स्कूल में। और निश्चित रूप से ये जो हमारा निर्वाचन साक्षरता क्लब के जो मेंबर्स हैं, बीएलओ सहायक हैं, बीएलओ हैं, इस समय हम लोगों की एक नैतिक कर्तव्य है कि हम ईसीआई का निर्वाचन अधिकारी साहब का यहाँ सहयोग करें। धौलपुर निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि बीटी सर ने ईआरओ के यहाँ हमारे सभी ईएलसी मेंबर्स को भी ट्रेनिंग दिलवाई है, बीएलए की भी ट्रेनिंग हुई है, बीएलओ सहायकों की भी ट्रेनिंग हुई है। और हम लोग ये चाहते हैं कि एसआईआर का काम अब अपने पूरे क्षेत्र में 100% निर्धारित समय में कर सके। तो हम लोग भी इनकी सहायता के लिए बच्चे भी लगे हुए हैं, हमारे बीएलओ सहायक भी लगे हुए हैं, बीएलए भी लगे हुए हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि सभी बच्चे इस कार्य में भी सहयोग करें। ऑनलाइन अगर हम लोग इस ईएफ को भर सकते हैं तो चूंकि बच्चे इस समय पूरी तरह से टेक्नो फ्रेंडली हैं, तो वो भी इस कार्य में सहयोग कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम इस तरह की जरूर थी कि चूंकि हमारा ये सीमावर्ती जिला है, यूपी एमपी का बॉर्डर है, तो यूपी और एमपी की महिलाएं यहाँ शादी होकर आई हैं, तो वहां उन लोगों के वोटर के लिस्ट में नाम ढूंढने के लिए कुछ दिक्कतें भी आई थी। पर यहाँ पर ये हमारे श्री गोविंद जी हैं, बीएलओ साहब हैं, ये सभी ईएलसी के जो मेंबर्स हैं, इन्होंने 2003 की जो मतदाता सूची है यूपी और एमपी की, उसमें भी ईसीआई के द्वारा जो लिंक दी गई है उससे हम लोगों ने वो ढूंढ लिए हैं। साथ ही हमें ये लगा कि चूंकि ये एक हेल्दी हमारी वोटर लिस्ट बननी चाहिए और ये काम जरूरी भी है, इसलिए हम मतदाताओं को भी जागरूक कर रहे हैं कि आप अपना फोटो तैयार रखें, अपने सिग्नेचर तैयार रखें, जिससे ये काम सही समय पर, निर्धारित समय पर ये काम भी हो सके और हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी जी की जो इच्छा है निर्धारित समय पर काम होने की, उसमें हमारा सहयोग भी हो सके। अर्जुन सिंह, बीएलओ, भाग संख्या 93 कोटपुरा। हमारे यहाँ 736 मतदाता हैं। इनको जगाने के लिए हम अभियान ढोल नगाड़े के साथ अभियान के रूप में मान लो शुरुआत की गई है। इसमें हमारा काम 99% हो गया है और जो शेष रह गए हैं उनको करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें अनुभाग 8 गांव आती हैं, जो कि जौरी का परा, कोटपुरा, निहाल सिंह का परा, श्रीपत का परा, हरफूल का परा, गणपत का परा, जगमन का परा, सरिंजिया का परा है। कोई परेशानी नहीं हुई है साहब। मैं श्री गोविंद विद्यालय सहायक के रूप में कोटपुरा राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटपुरा में कार्यरत हूँ। मैं बीएलओ साहब का सहायक लगा हूँ। हम ढोल नगाड़े इसलिए हैं कि जो दो एसआईआर चल रही है 2026, उसके लिए जो हमारे पंचायत के जो भाग संख्या 93 कोटपुरा के मतदाता हैं उनको जागरूक करना है और उनकी जो माता पिता से 2002 की लिस्ट है उनसे उनको लिंक करना है और जो यूपी और एमपी की महिलाएं उनके माता पिता का परिचय पत्र से उनके माता पिता से मेल करके मैप करके
उनको प्रपत्र करना में ऑनलाइन प्रपत्र भरना है। उनको SIR 2026 में ऑनलाइन वोट करने हैं और उनको उन वोटों को जोड़ना है। और जितने भी हमारे वोटर हैं 736, उनमें से कोई भी वोट रह नहीं जाए। ये हमारी ढोल नगाड़े से सभी नागरिकों को जगाने का कार्य और जागरूक करने का कार्य है। और 99 पॉइंट कुछ पॉइंट हो गया है, 2 4 10 8 वोट रह गए हैं, जो आने वाले 2 4 दिन में हम उनको पूरा कर लेंगे। और सभी लोगों ने, BLO साहब, प्रिंसिपल साहब, सभी ग्रामीण लोगों ने हमारा पूरा सहयोग किया है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा काम सही चल रहा है और होने वाला है 100%। मेरा नाम राखी है और मैं कोटप्रा स्कूल में छात्रा हूँ। यहाँ पर मैं ELC की सदस्य हूँ और यहाँ पर जो मेरे साथी हैं वो भी ELC के रूप में कार्य करते हैं। हमारे देश में सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उस लोकतंत्र के प्रति हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने BLO सर का सहयोग करें। नई जो वोटर लिस्ट बन रही है उसके प्रति हम अपने BLO सर का सहयोग करें। जब हमारे BLO सर किसी गली या मोहल्ले में जाते हैं तो सबसे पहले हम पहले ही सूचना कर देते हैं गांव वालों को कि भी उनके आने से पहले अपना फोटो और अपना सिग्नेचर जो भी डॉक्यूमेंट होता है, वैसे डॉक्यूमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, जो भी होता है उसे अपने पहले से तैयार रखें। हम इसमें नए वोटरों को जोड़ने का भी कार्य कर रहे हैं और इस मतदाता सूची में जो संशोधन का भी कार्य होता है उसके लिए भी हम ये कार्य कर रहे हैं। महारैली को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने की बैठक। 14 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित होगी महारैली। धौलपुर जिले से लगभग 3000 कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली रैली में लेंगे भाग। नए जिला अध्यक्ष संजय जाटव ने संभाला पदभार। धौलपुर जिले में जिला कांग्रेस कमेटी की विशेष बैठक का आयोजन शनिवार को धौलपुर शहर के एक निजी मैरिज होम में किया गया। बैठक के मुख्य अतिथि जिला संगठन प्रभारी अजीत यादव रहे। अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर के अध्यक्ष संजय कुमार जाटव ने की। बैठक में नवनियुक्त कांग्रेस अध्यक्ष संजय को पदभार ग्रहण कराया गया। निवर्तमान अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने संजय को पदभार सौंपा। बैठक में 14 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित महारैली की तैयारियों को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम संविधान निर्माता बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण कर की गई। इस दौरान धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा, पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष पंडित दुर्गादास शास्त्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी बछड़ी विधानसभा प्रशांत उपाध्याय, रायखेड़ा विधानसभा विनीत पाल मंच पर मौजूद रहे। पदभार ग्रहण करते हुए नवनियुक्त कांग्रेस जिला अध्यक्ष व विधायक संजय कुमार जाटव ने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। कहा कि यह पद उन्हें नहीं बल्कि सभी कार्यकर्ताओं को सौंपा गया है। शीर्ष नेतृत्व का संदेश है कि संगठन के आदेश के बाद सभी को एकजुट होकर एक ही जाजम पर बैठकर काम करना है। अध्यक्ष अध्यक्ष ने कहा कि कार्यकर्ताओं का सम्मान मेरी पहली प्राथमिकता है। हम सबको मिलकर पार्टी और संगठन को मजबूत करना है। निवर्तमान जिला कांग्रेस अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने कहा कि नेतृत्व ने सभी की राय लेकर संजय कुमार जाटव को यह जिम्मेदारी सौंपी है, इसलिए अब सभी की जिम्मेदारी है कि एकजुट होकर संगठन को मजबूत करें। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान मिले सहयोग के लिए सभी कार्यकर्ताओं का आभार जताया। बैठक के मुख्य अतिथि अजीत यादव ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नवनियुक्त जिला अध्यक्ष सबको साथ लेकर चलेंगे और आगामी स्थानीय निकाय के चुनाव, पंचायती चुनाव में जिले के अंदर कांग्रेस का परचम लहराएगा। यादव ने आगामी 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली रैली के लिए सभी को जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा कि धौलपुर जिले से लगभग 3000 कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली रैली में भाग लेंगे। बैठक का संचालन संगठन महासचिव धनेश जैन ने किया। भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर 14 दिसंबर को रामलीला ग्राउंड दिल्ली के अंदर एक बड़ी विशाल रैली होने जा रही है, जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तय किया है कि राजस्थान से 50,000 लोग उसमें भाग लेंगे। धौलपुर जिले के प्रभारी होने के नाते मुझे ये दायित्व दिया गया, जिले की मीटिंग लूँ। माननीय जिलाध्यक्ष भाई संजय जाटव जी की अध्यक्षता में आज बैठक हुई और जो टारगेट दिया गया है उससे अधिक लगभग उम्मीद करते हैं 3000 से लगभग यहाँ से कांग्रेस जन जाएंगे और रैली को सफल करेंगे। आज हमने SIR एवं वोट चोर गद्दी छोड़ के ऊपर जो 14 दिसंबर को रामलीला मैदान दिल्ली में रैली होने वाली है उसकी मीटिंग ली है। उसके अंतर्गत सारे हमारे विधायक आए थे, बाड़ी से विधायक प्रत्याशी भी आए थे, ब्लॉक अध्यक्ष मंडल सब लोग आए थे और हम सब लोगों ने एक टारगेट फिक्स कर लिया है कि इस रैली को सफल बनाना है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जाना है। हमने करीब करीब यहाँ से 2 से 2.5 लोगों का आंकड़ा रखा है कि 2 से 2.5 लोग 14 दिसंबर को दिल्ली पहुंचेंगे और हम सब एक साथ, हम सब, हमारा परिवार, कांग्रेस परिवार सब मिलकर इस रैली को सफल बनाएगा। आज जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर SIR से संबंधित मीटिंग AICC के आदेशानुसार जो दिल्ली में होने जा रही है 14 तारीख को, उसके लिए विधानसभा वार सभी को टारगेट दिया गया है। अपने जिला धौलपुर से लगभग 2000 लोग रैली में भाग लेंगे। निश्चित रूप से जिले के अंतर्गत कांग्रेस मजबूत है, उसी मजबूती के साथ हम दिल्ली कूच करके अपन मीटिंग को सफल बनाएंगे, रैली को सफल बनाएंगे। जिला अध्यक्ष
के नेतृत्व में जो नए जिला अध्यक्ष अपने बने हैं उनके नेतृत्व में आज सफल मीटिंग का आयोजन किया गया और उसमें प्रत्येक विधानसभा से 1500 से 2000 के बीच में कार्यकर्ता ले जाने की जवाबदारी दी है। और बाड़ी का क्योंकि मेरे को जवाबदारी दी गई है तो मैं भी बाड़ी से निश्चित 14 तारीख को जो हमारे राहुल गांधी जी लोकप्रिय नेता हैं उनके नेतृत्व में बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। उसके लिए 1500 से 2000 लोग मेरे को भी लेके जाने अपनी विधानसभा से। और आशा ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि धौलपुर जिले से पूरे राजस्थान में सबसे अच्छा अगर संख्या अगर पहुंचेगी तो वो हमारे धौलपुर जिले से पहुंचेगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर वोट छोड़ गद्दी छोड़ और एसआईआर को लेकर हमारे कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी के आह्वान पर आगामी 14 तारीख को रामलीला मैदान दिल्ली में कांग्रेस की बहुत बड़ी सभा होने जा रही है, जिसको लेकर आज यहाँ पर धौलपुर जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित हुई, जिसमें हमारे संगठन के प्रभारी आदरणीय अजीत यादव साहब और हमारे नवनियुक्त जिलाध्यक्ष आदरणीय संजय यादव जी द्वारा सभी कार्यकर्ताओं ने बड़ी जोरदारी से सबने ये आश्वस्त किया कि आगामी 14 तारीख को हम भारी संख्या में धौलपुर जिले से कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचेंगे और रैली को सफल बनाएंगे। जिला कलेक्टर ने एसआईआर कार्मिकों को दिया धन्यवाद। धौलपुर जिले की बाड़ी विधानसभा ने निर्वाचन विभाग के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का कार्य राजस्थान की 200 विधानसभाओं में सबसे पहले पूरा किया है। इस उपलब्धि पर उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी ने शनिवार को सभी बीएलओ के लिए एक धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम बाड़ी शहर के बसेड़ी रोड स्थित एक निजी मैरिज में आयोजित हुआ, जिसमें धौलपुर कलेक्टर श्री निधि बीटी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कलेक्टर श्री निधि बीटी ने अपने संबोधन में कहा कि कोई भी कार्य संभव नहीं होता यदि उसे सुनियोजित तरीके से और टीम वर्क के साथ किया जाए। उन्होंने बाड़ी विधानसभा द्वारा सबसे पहले कार्य पूर्ण करने पर 301 बीएलओ, 31 सुपरवाइजर, आईटी टीम, एईआरओ, आईईए, बीसीए, बीसीआई और अंत में सभी की धुरी उपखंड अधिकारी सहित पूरी टीम को धन्यवाद दिया। बाड़ी उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी ने बताया कि विधानसभा के 2,47,370 मतदाताओं की मैपिंग के लिए 261 बूथ बीएलओ, 40 सहायक बीएलओ, 31 सुपरवाइजर की एक टीम गठित की गई थी। इस टीम को मतदाताओं की मैपिंग करने में काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बसई नवाब से लेकर डांग क्षेत्र से सेवरपाली तक फैले विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक मतदाता तक पहुंचना एक मुश्किल कार्य है। विशेषकर डांग क्षेत्र में नेटवर्क की समस्या भी एक बड़ी बाधा बनी है। इन चुनौतियों के बावजूद बीएलओ ने अथक प्रयास किए, जिन्हें सुपरवाइजर और आईटी टीम का निरंतर सहयोग मिला। तहसीलदार मुकेश कुमार मीणा ने डांग क्षेत्र में जाकर प्रत्येक बूथ के बीएलओ को प्रेरित किया, जबकि नायब तहसीलदार उत्तम चंद बंसल ने बाड़ी शहर के 45 वार्डों की जिम्मेदारी संभाली। नगरपालिका और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी इस कार्य में पूर्ण सहयोग दिया। इन सामूहिक प्रयासों के परिणाम स्वरूप कार्य समय से पहले प्रदेश में सबसे पहले पूरा हुआ। अब तक 98.21% मतदाताओं की मैपिंग हो चुकी है और शेष पर भी लगातार काम जारी है। इस धन्यवाद कार्यक्रम में बाड़ी एडिशनल एसपी कमल कुमार जांगिड़, सीबीईओ नंदलाल मीणा, एसीबीओ कल्याण प्रसाद, भाजपा मंडल अध्यक्ष वंदना सिवरे, जिला महामंत्री अनिल गोयल, सीडीपीओ अर्पित श्रीवास्तव, तहसीलदार मुकेश कुमार मीणा, नायब तहसीलदार उत्तम चंद बंसल सहित बाड़ी और सैपू उपखंड के प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में स्नेह भोज का भी आयोजन किया गया। बाड़ी क्षेत्र में शंभू रिजॉर्ट में सभी बीएलओ सुपरवाइजर, वॉलंटियर्स, आईटी टीम, एईआरओस, ईआरओस और जो भी एसआईआर में भाग लिए और साथ ही जनप्रतिनिधिगण, वार्ड मेंबर्स और जो बीएलएस है सभी पॉलिटिकल पार्टीज, उन सबको धन्यवाद देने के लिए यहाँ पे एक लंच रखा गया है। और इसमें जितने भी बीएलओस हैं जिन्होंने डांग क्षेत्र में मेहनत करके हर मुश्किलात को सामना करते हुए भीड़ों में घूम के एक एक वोटर के मैपिंग करके और उनका ईएफ डिजिटाइज किया है। और सभी महिलाओं को जो बाहर से शादी करके आए हैं यहाँ के हैं और उन सबका जो यहाँ के वोटर लिस्ट से या कभी अन्य राज्यों के वोटर लिस्ट से भी मैपिंग करना पड़ा, वो भी कार्य अच्छे से किया है। कुल बाड़ी में 2,47,000 समथिंग वोटर्स है, उन सबका 100% डिजिटाइजेशन हो गया और 98.21% मैपिंग भी हो गया है। और भी 11 तारीख तक जो भी मैपिंग कर सकते हैं वो और करें। एसआईआर में बाड़ी में विधानसभा क्षेत्र बाड़ी में
कार्य को समय से पूर्व गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया गया है, जिसमें यहाँ के BLO, सुपरवाइज़र, AERO, ऑफिस की IT टीम, IA, BCA, BCI सभी का पूर्ण सहयोग रहा है और सभी की सतत मेहनत का ही परिणाम है कि इस कार्य को बिना किसी परेशानी के समय से पूर्ण कर पाए। साथ ही जिला स्तर से माननीय श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय का समय समय पर उचित मार्गदर्शन और गाइडेंस और सहयोग हमें प्राप्त होता रहा। समय समय पर वो यहाँ आते भी रहे, तो इन सभी वजह से हम इस काम को पूर्ण कर पाए और ये काम एक तरह से बाड़ी में एक जन आंदोलन बना दिया गया, जिसमें यहाँ के पत्रकार बंधु, यहाँ के मतदाता सभी की सहभागिता रही और उन्होंने BLO को पूर्ण सहयोग किया। उनको जो जानकारियाँ देनी थी, गणना प्रपत्र भर के देने थे, उसमें भी उन्होंने BLO की और इस कार्य की महत्ता को समझा और उनको सहयोग किया। देवताओं ने सर्प बामनी पर की विशेष पूजा अर्चना। अब इसे विश्वास कहें या धार्मिक आस्था, धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में बंसल परिवार एक पूर्वजों से जुड़ाव विशेष आयोजन देखने को मिला। शहर के बसेड़ी रोड स्थित ख्वाबनी गांव के पास खेतनुमा भूखंड में बनी सांपों की बामड़ी की पूजा धार्मिक आयोजन के साथ की गई। इस दौरान सांपों के लिए दूध के साथ पापड़ी का भोजन रखा गया और पंडितों ने विधि विधान से पूजा संपन्न कराई। इसके बाद परिवार से जुड़े रिश्तेदारों और शहर के लोगों के लिए सामूहिक भोज का भी आयोजन हुआ। भीलवाड़ा में तैनात बंसल तेजाजी परिवार के डॉक्टर अरविंद बंसल ने बताया कि बाड़ी, धौलपुर और आगरा के रहने वाले उनके परिवार खानदान के लोगों की पूर्वजों से चली आ रही एक धार्मिक मान्यता है। उनके पूर्वज सर्परूप में आज भी उनके पूर्वजों के स्थान बामड़ी में रहते हैं, जो उन्होंने बसेड़ी रोड स्थित ख्वाबनी गांव के पास बना रखा है। यहाँ उनके पूर्वजों के चबूतरे भी स्थित हैं। जब परिवार के किसी सदस्य की कोई मनौती पूरी होती है तो शादी विवाह होता है, तो वह परिवार देवताओं के लिए धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करता है। इसी के तहत आयोजन हुआ, जिसमें परिवार के दूर दूर से आए परिजन, रिश्तेदार और शहर के लोग शामिल हुए हैं। इस मौके पर परिवार के बुजुर्ग महावीर बंसल, प्रमोद तेजाजी, युवा रविंद्र बंसल के साथ परिवार के लोग मौजूद रहे। नमस्कार, ये हमारा बाड़ी और धौलपुर में बंसल खानदान है। इनके पूर्वज देवता यहाँ ख्वाबनी पर सर्प रूप में एक बामू में विराजते हैं। बहुत लंबे समय से परिवार के व्यक्ति की जब मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो प्रसाद स्वरूप यहाँ पर पापड़ी का प्रसाद लगा देते हैं और सब लोगों में वितरित करते हैं। यह बहुत लंबे समय से परंपरा चली आ रही है और उसके बाद सामूहिक रूप से यहाँ पर सब लोग प्रसादी ग्रहण करके और भगवान का, पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। SP विकास सागवान ने पुलिस लाइन का किया निरीक्षण। धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सागवान ने शनिवार को पुलिस लाइन का निरीक्षण किया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा भी साथ रहे। इस मौके पर उन्होंने वहां अलग अलग ब्रांचों में तैनात पुलिस अधिकारी और जवानों से उनके कार्य के संबंध में जानकारी ली एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने पुलिस लाइन में स्थित MT शाखा, वायरलेस शाखा, शस्त्रागार, क्वार्टर गार्ड, मेंस, खेल मैदान, कैंटीन आदि का भी विजिट किया। इसके बाद फैमिली क्वार्टर्स का निरीक्षण कर खासकर साफ सफाई के संबंध में निर्देश दिए। पुलिस लाइन धौलपुर में तैनात पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर कोताही नहीं बरतने, अपने अपने काम को बेहतर तरीके से अंजाम देने के निर्देश दिए। विजिट के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा, संचित निरीक्षक उदयचंद मीणा, सहायक उप निरीक्षक मोहन सिंह, हवलदार मेजर जसराम सहित अन्य अधिकारी व पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। शासन ने 7 बिस्वा अतिक्रमण भूमि पर चलाई JCB। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा पंचायत समिति क्षेत्र के गांव गड़ी करदीपुर में शुक्रवार शाम को प्रशासन का अतिक्रमण भूमि पर बुलडोजर चलता हुआ नजर आया, जिससे अन्य अतिक्रमण करने वालों में खलबली मच गई। राजाखेड़ा तहसीलदार दीप्ति देवी ने बताया कि लगभग 4 महीने पहले शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर सरकारी भूमि पर गांव गड़ी करलीपुर में लगभग 7 बिस्वा जमीन पर अतिक्रमण कर रखा था, जहां पर उप स्वास्थ्य केंद्र की जमीन थी, जिसको शुक्रवार शाम को पुलिस व प्रशासन की मौजूदगी में JCB से अतिक्रमण भूमि पर सरसों की फसल को नष्ट कराया और आगे अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में कई स्थानों पर अतिक्रमण है, जहां प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे आमजन में विश्वास बढ़े और अतिक्रमण करने वालों के हौसले पस्त हों। राजाखेड़ा के मुख्य बाजार में भी अस्थायी अतिक्रमण आए दिन बढ़ रहा है, जिस पर भी प्रशासन को नजर रखने की आवश्यकता है। रेस्क्यू टीम ने नाले में गिरे सांड को सुरक्षित निकाला। धौलपुर जिले के सरानीगढ़ा क्षेत्र में स्थित गहरे और खुले नाले में अचानक एक सांड गिर गया, जिसके बाद मौके पर भीड़ लग गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत मिलकर रस्सियों और बांस की मदद से रेस्क्यू शुरू किया।
इसी बीच बजरंग दल और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और सांड को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस पूरी घटना ने एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर ध्यान खींचा। मुख्य मार्गों, बाजार क्षेत्रों में इस तरह के खुले और गहरे नाले सुरक्षा की दृष्टि से जोखिमपूर्ण होते हैं। स्थानीय लोगों ने सुझाव दिया है कि ऐसे स्थानों पर नालों को ढकने या सुरक्षित बनाने की व्यवस्था की जाए ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। यह घटना याद दिलाती है कि समय रहते सुरक्षा उपाय किए जाएं तो हादसों को आसानी से रोका जा सकता है। पचगांव एएसआई सुरेश जी द्वारा सूचना मिलने पर हमने नागरिक सुरक्षा टीम को यहाँ पर पहुँचाया और देखा कि यहाँ पर एक नंदी महाराज नाले में फंसे हुए थे। नाला काफ़ी गहरा था। कितना गहरा होगा करीबन? करीबन 4 फुट से तो ऊपर ही था। 4 फुट से तो ऊपर ही गहरा होगा और थोड़ा सकरा भी था जिसमें वो फंस चुके थे नंदी महाराज। तो उनको कितने रहते हैं क्या उहारा होने के कारण उनको रेस्क्यू करने के लिए सही से रास्ता भी नहीं डाल सकते थे, लेकिन अपनी जो टीम है सिविल डिफेंस की, प्रदीप कुमार, शिव कुमार है, अपने कोहिनूर है, सुनील है, इन्होंने काफ़ी अच्छा बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए उसको समझदारी से बाहर निकाल दिया। कोयले से भरा ट्रक पलटा, चालक परिचालक घायल। धौलपुर जिले के सरमुत्रा क्षेत्र में शुक्रवार देर रात आवारा जानवर को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर कोयले से भरा ट्रेलर पलट गया, जिसमें चालक और परिचालक घायल हो गए। सूचना पाकर सरमुत्रा पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने घायल चालक परिचालक को अस्पताल पहुंचाया और क्रेन की मदद से ट्रक को सीधा करवाया। जानकारी के अनुसार सरमुत्रा उपखंड क्षेत्र से होकर गुजर रहे नेशनल हाईवे संख्या 11B पर बसंतपुरा मोड़ के पास सड़क पर आए आवारा जानवर को बचाने के प्रयास में कोयले से भरा 22 पहिया ट्रेलर सड़क किनारे पलट गया, जिससे चालक और खालसी को हल्की चोटें आईं। ट्रेलर चालक गुजरात से कोयला भरकर मुरैना मध्य प्रदेश के लिए जा रहा था। तभी शुक्रवार देर रात्रि को अचानक से सड़क पर आए आवारा जानवर को बचाने के प्रयास में ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और हालातों का जायजा लिया। SMMC एवं SDMC की KRP कार्यशाला आयोजित। धौलपुर के इन्फेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में SMC एवं SDMC की 1 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय KRP कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा जितेंद्र यादव ने बताया कि धौलपुर जिले के समस्त राज्य के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक के लिए विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति तथा कक्षा 1 से 8 तक के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है, जिसमें समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी धौलपुर महेश कुमार शर्मा ने ब्लॉक रैंकिंग सुधार तथा UDICE अपडेशन के लिए कार्यशाला को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विभाग की हर योजना को अमलीजामा पहनाकर उसे पूर्ण करना हम सबका दायित्व है। प्रधानाचार्य एवं KRP विष्णु शर्मा ने SMC व SDMC की भूमिका व गठन के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हर स्कूल में एक बोर्ड तैयार कर सभी कार्यकारिणी सदस्यों के नाम, पता, दूरभाष अथवा मोबाइल नंबर सर्वसाधारण के लिए उपलब्ध कराए जाने चाहिए। उन्होंने SMC एवं SDMC की भूमिका तथा कार्य प्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। मुख्य संदर्भ व्यक्ति भगवान सिंह ने विद्यार्थियों को शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार एवं विद्यालय भवन में विकास संबंधी कार्य के साथ ही समग्र शिक्षा अभियान के प्राप्त अनुदान, विकास शुल्क एवं अन्य प्राप्त होने वाली राशियों का लेन देन एवं समिति के कर्तव्य एवं भूमिका के बारे में बताया। पुरस्कृत शिक्षक फोरम राजस्थान शाखा धौलपुर द्वारा 31 जनवरी को सेवानिवृत्त होने वाले प्रधानाचार्य दिनेश कुशवाहा का माला सापा पहनाकर सम्मान किया जाना। उन्होंने मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना लाड़ो योजना के बारे में जानकारी साझा की। प्रधानाचार्य नरेश कुमार जैन, राकेश कुमार शर्मा, रणवीर सिंह रावत, वेद प्रकाश कदम, मदन लाल शर्मा, मुकेश कुमार शर्मा, अजय सिंह चौधरी ने जन सहभागिता द्वारा विद्यालय विकास के बारे में अपने अनुभव साझा किए। होमगार्ड स्थापना दिवस पर आयोजित हुए विभिन्न कार्यक्रम। धौलपुर जिले में 63वें होमगार्ड स्थापना दिवस पर 1 दिसंबर से 6 दिसंबर तक गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र धौलपुर की तरफ से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बाइक रैली, क्रिकेट मैच एवं साफ सफाई का आयोजन किया गया। कार्यालय में पदस्थापित हरेंद्र कुमार, प्रशिक्षण प्रभारी चंदगी राम एवं सभी स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। धौलपुर में प्रतिष्ठापित प्रशिक्षण प्रभारी चंदगी राम को DGCD होमगार्ड नई दिल्ली से ब्रांच डिस्क प्राप्त हुई। रामदीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मानसिंह स्वयंसेवक को DG होमगार्ड जयपुर की तरफ से मेडल में प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ, जो कि होमगार्ड कार्यालय धौलपुर के लिए गर्व की बात है। होमगार्ड कमांडेंट डॉक्टर भानु शर्मा द्वारा वर्ष 2025-26 में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारी व स्वयंसेवकों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। कमांडेंट डॉक्टर भानु शर्मा द्वारा होमगार्ड स्थापना दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों, कर्मचारी एवं स्वयंसेवकों एवं उनके परिवारीजनों को 63वें स्थापना दिवस की बधाई दी गई।
बच्चों ने दिखाया रणनीति व अनुशासन का अनोखा संगम। धौलपुर शहर के पंडित उमादत्त विद्यालय पब्लिक स्कूल में शुक्रवार को आयोजित इंट्रा स्कूल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। स्कूल के प्राचार्य ने बताया कि इस प्रतियोगिता में कक्षा 1 से 12 तक के कुल 148 विद्यार्थियों ने भाग लिया। यह प्रतियोगिता हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार प्रचलित स्विच सिस्टम के तहत आयोजित की गई, ताकि बच्चे भविष्य में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए खुद को और बेहतर तैयार कर सकें। विद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को शतरंज का उन्नत प्रशिक्षण दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी नीरज शर्मा, जो कि सीनियर नेशनल ऑर्बिटर भी हैं, को नियुक्त किया है। वे नियमित रूप से सभी प्रतिभागियों को उच्च स्तर की कोचिंग प्रदान कर रहे हैं। प्रतिभागियों में प्रथम स्थान पर शौर्य गुप्ता, द्वितीय स्थान पर वंश पोसवाल, तृतीय स्थान पर अर्नब वशिष्ठ, चतुर्थ स्थान पर प्रशांत बघेल रहे। समापन समारोह में सोनाली दत्त शर्मा चेयरपर्सन ने सभी विजेताओं को हार्दिक बधाई देते हुए भाग लेने वाले प्रत्येक खिलाड़ी की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में जीतना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है हिम्मत करके भाग लेना। स्कूल डायरेक्टर ने भी सभी प्रतियोगिताओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आने वाले वर्ष में विद्यालय का लक्ष्य है कि राष्ट्रीय स्तर की शतरंज प्रतियोगिताओं में कम से कम 15 से 20 खिलाड़ी स्कूल का प्रतिनिधित्व करें और अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से जिले व अपने अभिभावकों का नाम रोशन करें। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल ने मनाया शौर्य दिवस। धौलपुर जिले के सरमुत्रा कस्बा स्थित केला देवी मंदिर पर शनिवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने संयुक्त रूप से शौर्य दिवस समारोह का आयोजन किया। बैठक की अध्यक्षता बजरंग दल के प्रखंड अध्यक्ष देवेंद्र गर्ग ने की। बैठक में राष्ट्र हित के संकल्प के साथ एकजुटता का प्रदर्शन किया गया। विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड संयोजक मयंक सिंह चौहान ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि भीप और बजरंग दल राष्ट्र हित के लिए किसी भी बलिदान से पीछे नहीं हटते। उन्होंने देश को सशक्त बनाने, धर्म और संस्कृति के संरक्षण तथा देश हित में किए जा रहे कार्यों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। बजरंग दल के प्रखंड मंत्री शिवम खेमरिया ने बताया 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के ढांचे को ढहाए जाने की घटना को लेकर हर वर्ष हिंदू संगठन इसे शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। युवा पीढ़ी से देश और धर्म के उत्थान के लिए आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। 6 दिसंबर हिंदू समाज के शौर्य का प्रतीक है। उस समय के धर्म योद्धाओं ने इस ढांचे को समतल कर दिया। यह घटना भारतीय हिंदू समाज के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुई। उन्होंने आगे कहा, यह दिवस हमारे उन लाखों कार सेवकों की वीरता और संघर्ष को याद करने का दिन है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर धर्म के लिए अपने कर्तव्यों का पालन किया। इस दौरान बजरंग दल नगर संयोजक दीपेश सिंह जादौन, गोरक्षा प्रमुख मनीष जादौन, सौरभ व्यास, भव्य गोयल, गगन गोयल, कनिष्क जिंदल आदि मौजूद रहे। सज सवर कर आई महिलाओं ने मुंह में गोलगप्पे रखकर लगाई दौड़। धौलपुर शहर में चल रहे शरद महोत्सव में गोलगप्पे प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें शहरी व ग्रामीण अंचल के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर प्रदर्शन किया। वहीं बुरके में भी एक महिला ने भाग लिया। शनिवार को गोलगप्पे खाओ प्रतियोगिता अग्र मागावी ग्रुप की संयोजक रजनी गोयल द्वारा आयोजित करवाई गई। प्रतियोगिता में जूनियर वर्ग, सब जूनियर एवं सीनियर वर्ग में आयोजित हुई। निर्णायक की भूमिका रजनी गोयल, इंद्र जिंदल, ममता गर्ग, ममता अग्रवाल, सोनम अग्रवाल, रचना बंसल रहीं। इस मौके पर अध्यक्ष रजनी गोयल ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते रहना चाहिए, जिससे महिलाएं और युवतियों को आगे आने का मौका मिलता है और उनका उत्साहवर्धन होता है। गोलगप्पे खाओ प्रतियोगिता में अग्रवाल महिलाओं सहित अन्य महिलाओं ने विजेता बनने के लिए दौड़ लगाई, जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। इस प्रतियोगिता को देखने के लिए काफी भीड़ लगी रही। प्रतियोगिता में सज सवर कर आई महिला मुंह में गोलगप्पे रखकर दौड़ती हुई दिखाई दी। वहीं निर्णायकों ने हार जीत का निर्णय सुनाया। बालिका वर्ग में चाहत प्रथम, 12 द्वितीय रहीं। जूनियर वर्ग में भावना प्रथम, निशा द्वितीय रहीं। शनिवार सुबह पुलिस लाइन में 100 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें युवाओं की भीड़ जमा हो गई और दौड़ के प्रति उत्साह बना हुआ था। आयोजकों ने दौड़ आयोजित करवाई, जिसमें युवाओं ने भाग लिया, जिसमें निर्णायकों ने सीनियर वर्ग में प्रथम संजय, हर्षित द्वितीय एवं अभिषेक प्रथम रहे। जूनियर वर्ग में प्रथम शिवम, द्वितीय बिलाल एवं तृतीय अंशु रहे। ग्रामीणों ने एकत्रित कर विद्यालय विकास के लिए दान दिए 2 लाख रुपए। धौलपुर जिले के सैपू क्षेत्र की कैंतरी ग्राम पंचायत में आमजन की ओर से शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी पहल की है। शनिवार को सरपंच अजयकांत शर्मा के नेतृत्व में घुघरे गांव के लोगों ने आपसी सहयोग से 2 लाख रुपए की राशि एकत्रित करते हुए विद्यालय विकास के लिए दान की है, जो एक सराहनीय पहल है। कार्यक्रम के बीच राजकीय प्राथमिक विद्यालय घुघरे में पहुंचे जिला परिषद सीईओ एन सोमनाथन निवृत्ति को लोगों ने यह 2 लाख की नगद राशि सौंपी है। इस दौरान उन्होंने विद्यालय में भवन और अन्य सुविधाओं को लेकर स्टाफ से जानकारी ली। ग्रामीणों के द्वारा विद्यालय में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक में कर्मोत्तर करने की मांग की है। कार्यक्रम में मंच का संचालन कर रहे विनोद शर्मा के माध्यम से लोगों ने घुघरी में विद्यालय का सुसज्जित भवन सहित आम रास्ते को पक्का करने के अलावा अन्य सुविधाओं को लेकर भी मांग रखी है। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों की ओर से जिला परिषद सीईओ और मंजरी फाउंडेशन के संजय शर्मा का सापा व माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान सरपंच अजयकांत शर्मा सहित ग्रामीणों के द्वारा की गई इस पहल की बड़ी सराहना की गई। कार्यक्रम के दौरान जिला परिषद सीईओ ने कहा कि इस तरह से
जो ग्रामीणों में सहयोग की भावना सामने आई है, वह निश्चित तौर पर विकास की भावना जागृत करती है। धौलपुर अभिभाषक संघ में वार्षिक चुनाव में प्राप्त आवेदन वापसी की जांच के बाद 8 पदों में से 2 पदों उपाध्यक्ष व पुस्तकालय अध्यक्ष पर प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए और अन्य 6 पदों पर चुनाव होगा। धौलपुर अभिभाषक संघ धौलपुर के वार्षिक चुनाव वर्ष 25-26 दिनांक 12 दिसंबर को संपन्न होंगे। चुनाव अधिकारी महेंद्र सिंह गुर्जर, पुरुषोत्तम सिंह परमार, सीपी कुशवाहा ने बताया कि आज आवेदन वापसी की जांच के बाद धौलपुर अभिभाषक संघ के लिए जारी इस अंतिम सूची में विभिन्न पदों के लिए प्रत्याशी के नाम इस प्रकार हैं। इसमें अध्यक्ष पद के लिए अनिल कुमार जैन, देवेंद्र कुमार कुरश्रेष्ठ और हरिओम शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए दिनेश त्यागी, विद्याराम बिधूड़ी और करोड़ी लाल, महासचिव के लिए राजेश शर्मा और अरविंद कुमार, संयुक्त सचिव के लिए विजय सिंह और वैशाली पाल के नाम है। कोषाध्यक्ष के लिए विनय शर्मा और रंजीत सिंह, ऑडिटर पद हेतु विवेक व्यास, फराबानो में चुनाव होगा। वह अन्य 2 पदों पुस्तकालय अध्यक्ष पर प्रशांत बघेला व उपाध्यक्ष पद पर हेमंत कुमार पचौरी निर्विरोध निर्वाचित हो गए। 3 सदस्यीय चुनाव समिति ने बताया कि चुनाव में करीब 552 अधिवक्ता अपने मत का उपयोग करेंगे। मतदान प्रातः 9 बजे से 3 बजे तक होगा। मतदान के बाद परिणाम जारी किए जाएंगे। आवेदन वापसी के अंतिम दिन अधिवक्ताओं में आवेदन वापसी करने की भीड़ देखी गई। चुनाव अधिकारी कार्यालय में काफी भीड़ रही और अधिवक्ता आवेदन के बाद अपने पक्ष में मतदान के लिए अधिवक्ताओं से वोट मांगते नजर आए। चुनाव अधिकारी महेंद्र सिंह गुर्जर, पुरुषोत्तम परमार और चंद्रपाल कुशवाहा ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराई जाएगी। इसके लिए चुनाव समिति कटिबद्ध है। वर्तमान अध्यक्ष प्रशांत उंडावाल ने निर्विरोध निर्वाचित हुए दोनों प्रत्याशियों को शुभकामनाएं दी। धौलपुर बार में 8 पदों के लिए चुनाव हो रहे थे, जिनमें से 2 पदों पर निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। एक तो पुस्तक उपाध्यक्ष पर हेमंत कुमार पचौरी को निर्विरोध घोषित किया गया है और एक पुस्तकालय सचिव पर प्रशांत बघेला को निर्विरोध घोषित किया गया है। अन्य पदों पर श्रीमान अध्यक्ष पद के लिए अनिल कुमार जैन साहब, देवेंद्र कुशरेष्ठ जी और हरिओम शर्मा के बीच मुकाबला है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पर दिनेश त्यागी, विद्याराम बिधूड़ी और करोड़ीलाल यादव के बीच मुकाबला है। महासचिव पद पर राजेश कुमार और अरविंद जी के बीच मुकाबला है। संयुक्त सचिव पर ब्रजेश सिंह और वैशाली पाल के बीच मुकाबला है। कोषाध्यक्ष पद पर विनय शर्मा और रंजीत के बीच मुकाबला है। ऑडिटर पर विवेक व्यास और फराबानो के बीच मुकाबला है। एक और स्पष्ट करना चाहूंगा मैं कि धौलपुर बार में बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से, भाईचारे की भावना से इस प्रकार चुनाव शांतिपूर्ण चुनाव हो रहा है। धौलपुर में कोई किसी में मनमुटाव नहीं है। 2 पदों पर निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। आज अंतिम सूची जारी कर दी गई है। 12 दिसंबर को सुबह 9 बजे से शाम को 3 बजे तक मतदान होगा। तत्पश्चात उसी दिन परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी। इस चुनाव को धौलपुर बार बड़े शांतिप्रिय ढंग से करा रहे, हमें जिम्मेदारी दी, हम करा रहे हैं। किसी में कोई मनमुटाव नहीं है। बिल्कुल जो हमारी चुनाव समिति है, पुरुषोत्तम परमार जी और सीपी कुशवाहा जी, सब बड़े लगन से कार्य कर रहे हैं। निष्पक्ष रूप से बिल्कुल पारदर्शिता लाते हुए चुनाव को हम कराएंगे। कहीं पर कोई विवादित काम नहीं हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर धौलपुर कचहरी परिसर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया। धौलपुर की कचहरी परिसर स्थित लॉ चैम्बर में भारत रत्न और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धा एवं सम्मान के साथ याद किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अधिवक्तागण उपस्थित रहे। बार एसोसिएशन धौलपुर के अध्यक्ष प्रशांत उंडावाल ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम में उपस्थित अधिवक्ताओं ने डॉक्टर अंबेडकर ने बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। अधिवक्ता गिरीश गुर्जर ने कहा कि 6 दिसंबर को देश संविधान दिवस के शिल्पकार डॉक्टर अंबेडकर की पुण्यतिथि के रूप में महापरिनिर्वाण दिवस मनाता है। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने स्वतंत्रता के दौर में थे। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो उनका नारा ही नहीं बल्कि समाज के भविष्य की दिशा है। अधिवक्ता महेश खन्ना ने कहा कि इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य बाबा साहेब के संदेश को नई पीढ़ी तक पहुंचाना, समाज में समानता एवं न्याय, उनके आदर्शों को मजबूत करना है। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद कुमार शर्मा, वीरेंद्र त्यागी, महेश खन्ना, सुरेश वर्मा, रामू दुबे, प्रशांत बघेल, धीरेन्द्र कुशवाहा, अर्जुन कुशवाहा, सारांश अग्रवाल, अन्नू मीणा, सुनील जगरिया सहित अधिवक्तागण मौजूद रहे। सभी ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी।